Hello बच्चों, let's read this question. The question says the pH of Succus entericus is option A 7.6, option B 6.6, option C 5.6, option D 2.0. तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि अगर हम सक्कस एंटेरिकस की बात करते हैं तो उसका पीएच कितना होगा. तो जो की कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, हम जानेंगे कि सक्कस एंटेरिकस का काम क्या होता है. तो इसीलिए हमें पता चल जाएगा कि अगर उसके फंक्शन से रिलेटेड कि उसका पीएच एक्चुअली ऑप्टिमम कितना होना चाहिए. फंक्शन एंड कॉम्पोजिशन किसका? सक्कस एंटेरिकस का. राइट. तो अगर हम सक्कस एंटेरिकस की बात करें तो ये हमारा क्या होता है? ये होता है हमारा इंटेस्टिनल जूस. सक्कस एंटेरिकस क्या होता है? ये है हमारा इंटेस्टाइनल जूस. तो हमें क्या मिलता है इसमें कि जो इंटेस्टाइन की म्यूकोसल एपिथेलियम सेल्स होती हैं वहां पर हमें क्या मिल रहा है? वहां पर हमें मिलता है गॉबलेट सेल्स. तो इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम, इसमें हमें क्या मिलती हैं? गॉबलेट सेल्स. ये जो गॉबलेट सेल्स होती हैं ये क्या सिक्रीट करती हैं? म्यूकस. ये म्यूकस सिक्रीट कर रही हैं. तो जो ब्रश बॉर्डर सेल्स की सिक्रीशंस हैं और जो ये गॉबलेट सेल्स की सिक्रीशन है, तो गॉबलेट सेल्स की सिक्रीशन यानी कि इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम सेल्स की सिक्रीशंस और ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ द म्यूकोसा की सिक्रीशंस जो कि एंजाइम सिक्रीट कर रही हैं. ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ म्यूकोसा क्या सिक्रीट कर रही हैं? एंजाइम्स, या फिर हम कह सकते हैं इसकी सिक्रीशंस. ये दोनों ही सिक्रीशंस मिलके क्या बनाती हैं? सक्कस एंटेरिकस. तो ये जो सक्कस एंटेरिकस होता है इसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ एंजाइम्स होते हैं, जैसे डाइसैकेराइडेजेस, डाइपेप्टाइडेजेस, लाइपेजेस, न्यूक्लियोसाइडेजेस, ये सब इसमें हमारे एंजाइम्स होते हैं. तो इसमें हमें और क्या मिल रहा है? इसमें हमें बेसिकली क्या मिल रहे हैं? एंजाइम्स. बहुत सारे वेरियस एंजाइम्स मिल रहे हैं. एंजाइम्स के बाद हमें क्या मिल रहा है? म्यूकस मिल रहा है जो कि गॉबलेट सेल्स से आया. म्यूकस के साथ में हमें क्या मिल रहा है? बाइकार्बोनेट्स पैनक्रियाज से. बाइकार्बोनेट्स कहाँ से आ गए? पैनक्रियाज. पैनक्रियाज से बाइकार्बोनेट्स आ गए. म्यूकस आ गया गॉबलेट सेल से. एंजाइम्स आ गए ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ म्यूकोसा से और सर्टेन पार्ट से. एंजाइम्स आ गए, वैरायटी ऑफ एंजाइम्स. तो ये एंजाइम्स, म्यूकस, बाइकार्बोनेट्स फ्रॉम द पैनक्रियाज, ये सब हमें इसमें मिलता है. तो एंजाइम्स का काम है एक्शन करना डाइजेशन में, लेकिन जो म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स का काम होता है ये क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं. किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ये? इंटेस्टाइन के म्यूकोसा को, इंटेस्टाइन की सेल की लाइनिंग को. तो ये क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. किस चीज से प्रोटेक्ट करना है? इसको प्रोटेक्ट करना होता है एसिड से. सो इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम, ये बेसिकली इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम एसिड. राइट. तो अब हुआ क्या? जो एंजाइम्स होते हैं स्टमक में जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं उनको एक्टिवेट करवाने के लिए स्टमक में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है जो वहां का पीएच एसिडिक कर देता है. तो उस एसिडिक पीएच की रिक्वायरमेंट इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में नहीं है. वो एसिडिक पीएच इंटेस्टाइन की म्यूकोसा को डैमेज कर सकता है क्योंकि वो एसिडिटी है उसमें, वो एसिड है, तो उसकी पीएच काफी कम होती है, तो वो इसको डैमेज कर सकता है. अब इसको प्रोटेक्ट करवाने के लिए म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयंस आते हैं. तो वो क्या कर रहे हैं? वो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को एसिड से प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं और एक एल्कलाइन मीडियम भी प्रोवाइड कर रहे हैं. एंड प्रोवाइड एल्कलाइन मीडियम.
और ये जो एल्कलाइन मीडियम होता है इसका पीएच हमें कितना मिलता है, अप्रोक्सीमेटली 7.6, राइट। क्योंकि अगर हम पीएच स्केल की बात कर रहे हैं, अगर हम पीएच की बात करें तो नॉर्मल पीएच कितना होता है, 7। ये न्यूट्रल है। अगर ये कम की तरफ जाएगा, लो वैल्यूज होंगी 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, तो क्या होगा, एसिडिक होता जाएगा मीडियम 7 to 0 तक। और अगर ये गया टुवर्ड्स 14, अगर ये वैल्यू 7 से हाई गई तो कैसा होगा, बेसिक या फिर एल्कलाइन। मीडियम एल्कलाइन है तो 7 से ज़्यादा पीएच होगी, और कितनी होती है, 7.6 के करीब होती है। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो पीएच सक्कस एंटेरिकस का कितना मिलेगा हमें, ऑप्शन ए 7.6 हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि बाकी अगर हम ऑप्शंस देखें वो सब 7 से कम है, 6.6, 5.6, 2.0, ये सब एसिडिक पीएच के आते हैं। तो ये सब एसिडिक पीएच है, तो ये तो हमारे को एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करना और एसिड से बचाने के लिए हमें थोड़ा 7 से ज़्यादा पीएच चाहिए। ये सब 7 से कम है, तो ये हमारे आंसर्स नहीं होंगे। यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 7.6। ये हमें किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन ए में। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए 7.6। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।